नौजवान साथियों में सुनाता चलूं, आपको बताता चलूं कि श्रीमद् भागवत गीता का नाम आपने सुना होगा। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा, ईश्वर परमात्मा कौन होता है, अल्लाह कौन होता है। जिसके अंदर ये क्वालिटी हो वो खुदा होगा, जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगा वो खुदा नहीं हो सकता। मैं आपको बिल्कुल कीमती बातें बता रहा हूं। अगर आपने इन बातों को अपने दामन के अंदर बांध लिया, मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से, अल्लाह हम सबको, अगर हम लोगों ने इन बातों पर अमल कर लिया, अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना देगा। ईश्वर परमात्मा हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना देगा। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा, यौमाम जमानादिम छेवेत्ति लोके महेश्वरम असंबोध समिर्ति युषु सर्व पाप ही पर मुच्यते। आप अपने सीने पर हाथ रखो, सीने पर हाथ रखने के बाद आप बताओ कि खुदा कौन होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, अल्लाह वो होता है, ईश्वर वो होता है, ब्रह्मा वो होता है जिसके अंदर ये तीन क्वालिटी हो, और जिसके अंदर ये तीन क्वालिटी नहीं होगा वो खुदा नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता कहता है, यौमाम जमानादिम छेवेत्ति लोके महेश्वरम असंबोध समिर्ति युषु सर्व पाप ही पर मुच्यते। पहले नंबर पर अल्लाह वो होता है, ईश्वर वो होता है जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म होता है वो खुदा नहीं हो सकता। सीने पर हाथ रखो, बताओ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था या जन्म नहीं हुआ था? श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि जन्म नहीं हुआ था? श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ, वो आए भी। श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था, वो आए भी। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा कि भगवान वही होगा, खुदा वही होगा, ईश्वर वही होगा जो दिखाई नहीं देगा। नौजवान साथियों, श्री कृष्ण जी दिखाई भी दिए थे, श्री रामचंद्र जी दिखाई भी दिए थे, श्री लक्ष्मण जी दिखाई भी दिए थे, और श्री हनुमान जी दिखाई भी दिए थे। फिर वो खुदा कैसे हो सकता है? मैं अपने किताब से नहीं बल्कि आप ही की किताबों से मैं आप तक पैगाम देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और तीसरा क्वालिटी, अल्लाह वो होता है, ईश्वर वो होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसकी मौत नहीं होती। ये तीन क्वालिटी जिस इंसान के अंदर हो जाए, ये तीन बातें जिसमें हो जाए, वही खुदा होगा, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं हो सकता। नौजवान साथियों, श्रीमद् भागवत गीता कहता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता, और वो दिखाई भी नहीं देते। नौजवान आप बतलाओ, श्री रामचंद्र जी का भी जन्म भी हुआ था, श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था, श्री रामचंद्र जी दिखाई भी दिए थे, श्री रामचंद्र जी की मृत्यु भी हुई, श्री कृष्ण जी दिखाई भी दिए थे, श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था, श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी हुई। फिर वो खुदा कैसे होगा? और ये क्या कहता है श्रीमद् भागवत गीता, यौमाम जमानादिम चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंबोध समिर्ति युषु। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, और वो दिखाई नहीं देते, सर्व पाप ही पर मुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक और साफ हो जाएगा। बल्कि मैं आपको बताता चलूं, श्री कृष्ण जी का नाम बच्चा बच्चा भी जानता होगा, इस लोहजर के नौजवान भी जानते होंगे, बूढ़े भी जानते होंगे। जब श्री कृष्ण जी से पूछा गया था कि हे कृष्ण जी बतलाइए, मैं आपकी इबादत करूं या किसी और की इबादत करूं? तो श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, तुम मेरी इबादत ना करो, ना हम देवो, ना गंधर्वो, ना यक्षो, ना च दानो। श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, ना मैं गंधर्व हूं, ना मैं यक्ष हूं, ना मैं दानव हूं, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए तुम्हें हमारी इबादत करने की जरूरत नहीं है। तो पूछा गया, बताओ फिर भक्ति हम किसकी करें, इबादत करें तो कैसे करें? बात समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, तमेम शरणं गच्छ सर्वभावने भारता ततुर प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति, प्राण शांति। श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, अगर तुम्हें इबादत करना हो, अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे मालूम करो। एक ईश्वर परमात्मा की शरणों में जाओ, उसी की चरणों में जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी,
इंशाअल्लाह आज ये तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ उठा के बतलाइए। तो जवान साथियों, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जलसा हो रहा है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आप तक कुछ पैगाम देने की कोशिश करता हूं। एक बुद्ध गुजरे जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वालों की तादाद बहुत थी। जब मेरे इंतकाल का वक्त आया तो मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले कहने लगे, हे बुद्ध जी, जब आप इस दुनिया से, इस सृष्टि से जब आप चले जाओगे, हमें ज्ञान कौन देगा, हमें तालीम कौन देगा। सुनो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा था, ना मैं आखिरी बुद्ध हूं, ना मैं पहला बुद्ध हूं, बल्कि मेरे बाद एक और बुद्ध आने वाला है जिसका नाम मित्रिया होगा। संस्कृत के अंदर मित्रिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मित्रिया के माने आते हैं रहमत के। नौजवान साथियों, वो कोई और नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। एक गुरु गुजरे हैं जिसका नाम है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी कहते हैं, जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा, जब मैंने आपके अखलाकियात को पढ़ा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से बढ़कर मुझे कोई और तालीम नजर नहीं आई। एक राइटर गुजरे हैं जो यहूदी है, उन्होंने एक किताब लिख दी, द 100 हिस्टोरी। 100 महान पुरुषों का नाम उन्होंने लिखा, लेकिन उसमें जो सबसे पहला शख्स था वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। वो कहते हैं हम हजरत ईसा के मानने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकाम और मर्तबा को मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, वो मकाम और मर्तबा किसी और का नहीं हो सकता। एक और मुसन्निफ गुजरे जिसका नाम है सर विलियम, ये अंग्रेज मुसन्निफ है। ये लिखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा न कभी पैदा हुआ था, न पैदा हुआ है, न कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा होगा। इंशाअल्लाह हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके को मजबूती से थामेंगे। हमने सुना है, हमारे उलमा कहते हैं, उलमा ये कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम नमाज पढ़ोगे तो कामयाबी के दहलीज पर पहुंच जाओगे। ऐ लोगों, तुम ज़कात दोगे तो कामयाबी के दहलीज पर पहुंच जाओगे। हमारे उलमा कहते हैं तुम हज करोगे तो कामयाब इंसान बन जाओगे। हमारे उलमा कहते हैं तुम ज़कात दोगे, रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे तो कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन सुनो, पंडित जी की जबानी को भी सुनो। पंडित जी ये कहते हैं, इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हिर्त कीर्त मोहम्मद नकारशम विदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपासते। पंडित जी ये कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा पंडित जी बताओ तो सही क्या करना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं, अज्ञान हिर्त कीर्त मोहम्मद नकार शमिदायम तदूरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपनी आत्मा के अंदर तुम सम्मान दो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हमने कहा पंडित जी, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना लिया, अब क्या करना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं, इंद्रम मित्रम, ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा, जिन्होंने यजुर्वेद को पढ़ा, जिन्होंने सामवेद को पढ़ा, जिन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा, तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कसम परवरदिगारे आलम की, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। आज के समाज का अगर जायजा लिया जाए, मौलवियों की गलती निकालने में रहते हैं। नौजवान साथियों, इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, उलमा की तजलील ना करना, उलमा की बुराई ना करना। एक नस्लें नहीं, दो नस्लें नहीं, तीन नस्लें नहीं, चार नस्लें नहीं, मैंने तारीख दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ा, 10 ऐसी नस्लें गुजर जाएंगी जिसमें ना कोई हाफिज कुरान पैदा होगा, ना कोई आलिम दीन पैदा होगा। इन उलमा से तुम मोहब्बत करने वाले बन जाओ, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। हमने कहा पंडित जी, हमने इन उलमा से मोहब्बत कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं,
रूरवम गुरुद्वानम, जब तुम उलमा की सोहबत को इख्तियार कर लोगे, उलमा के इर्द गिर्द बैठने वाले बन जाओगे, रूरवम गुरुद्वानम, तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हाँ, हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हिर्त किर्त मोहम्मद नकार संविदायम तदूरी अंत आत्मा शांति, अंत आत्मा शांति। पंडित जी ये कहते हैं जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नौजवान साथियों, अगर आप खेत में, खलियान में, चौक पे, चौराहे पर अगर आप परेशान हाल हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आओ मस्जिद में आकर के 2 रकात नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। हमने कहा पंडित जी हमारी आत्मा को शांति मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर भोते मपासते, तब तो तू स्वर्ग का अधिकारी बन गया, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन गया।